हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने थंबनेल पर देख के समझ गए होंगे कि किस बारे में वीडियो है। तो वीडियो आज का फ्रेंड्स हमारा जो है जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है उसके पेपर के रिगार्डिंग है कि उसका पेपर जो है आपको देना है। 15 तारीख को होना है पेपर 1 to 5 एंड 6 to 8 का पेपर उसका 15 मार्च को होना है, जो कि अब मुश्किल से आपके 7-8 दिन बचे हुए, मतलब 1 सप्ताह या 8 दिन की आप ट्रेनिंग समझ सकते हैं, मतलब टाइमिंग बचा हुआ है। दूसरा चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जो 11, 12 और 9, 10 का जो पेपर है उसको भी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया बीपीएससी के थ्रू। तो आपको पता भी चल गया होगा, नहीं पता चला तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 16 मार्च को जो होने वाली परीक्षा 9, 10 और 11, 12 थी वो कैंसिल हो चुकी है। वो परीक्षा अब होली के बाद होगी, मतलब अभी आपके पास उसके लिए कम से कम 25-30 दिन तो मिल ही गए मिनिमम। बाकी और भी समय मिल सकता है, वो अकॉर्डिंग टू अगर वहीं आपके कुछ दिक्कत में होगा तो और भी लेट हो सकता है। हमको लगता है स्टेट की परीक्षा कराने के बाद हो सकता है उनको कराना हो, इसलिए उसको रोक दिए हो, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जो स्टेट की परीक्षा है, स्टेट की जो परीक्षा जो दिसंबर में फॉर्म खुले थे, फिर कुछ फॉर्म अभी मार्च में भी खुले थे, फिर फरवरी में भी फॉर्म भरे गए हैं। तो उस परीक्षा के लिए जो है मैं देखता तो उस परीक्षा को लेंगे, उसका रिजल्ट देंगे, उसके बाद हो सकता हो कि इसको दें, या फिर हो सकता हो कि इसको पहले ही ले लें, मतलब होली के जस्ट बाद ही ले लें, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि क्या कहना है। मे भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि आपका एग्ज़ाम होली के तुरंत बाद हो जाएगा। तो ये तो रही बात एग्ज़ाम डेट की कि आपका एग्ज़ाम है कब। मतलब आपका एग्ज़ाम ये 15 मार्च को जो होने वाला है 1 to 5 और 6 to 8, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपने इसी चैनल पर डाला हुआ है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो था वो, बट मैं फिर भी एक बार कंटिन्यू ज़रूर करूँगा आपको कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित क्वेश्चंस ही आते हैं बीपीएससी में। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 हो या टीआरई 1.0 हो, आप उसको उठा करके देख सकते हैं कि एससीईआरटी जो राज्य में आपके चलती है, एससीईआरटी का जो बुक्स चलते हैं 6 से लेकर के 10th लेवल तक के सारे क्वेश्चंस लगभग उसी से बने हुए हैं। हाँ, मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट वही क्वेश्चंस हो, बट उसी के पैटर्न पर आए हुए क्वेश्चंस हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे उसी के पैटर्न कहने का मतलब ये है कि मैथ के क्वेश्चंस में वही पैटर्न रहेगा, बस अंक बदल दिए जाएंगे, थोड़ी भावनाएं बदल दी जाएंगी, या फिर सेम क्वेश्चन ही कुछ डाल सकते हैं, या फिर आपके वही जीके जीएस हो, साइंस हो, कुछ भी हो। तो आपको 6 से लेकर के 10वीं तक की साइंस पूरी कवर करनी है एससीईआरटी की। उसके साथ ही आपको जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो भी आपको पूरी कवर करनी है। 6 से लेकर कक्षा 10 तक का कवर करना है आपको। दूसरा बात ये आपको करना है, अगर आप मान लीजिए 6 to 8 में दें, 1 to 5 में दें, 9, 10 में दें, या फिर 11, 12 में दें, तो अगर आप 11, 12 को छोड़ दिया जाए तो 6 से लेकर के मतलब 1 to 5 से लेकर के आपको 9, 10 तक सिलेबस वही सेम सिलेबस है। सिलेबस में क्या है आपको फ्रेंड्स की वही एससीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है, वो भी 6 से लेकर कक्षा 10 तक का ही पढ़ना है। 11, 12 में थोड़ी सी आपको बर्डन बढ़ जाती है, मतलब उसकी कोर्स का जो मतलब और ड्यूरेशन है वो और बढ़ जाता है, यानी उसमें 11-12 की भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्योंकि पीजीटी लेवल का वो कोर्स ही है, पहली बात मतलब वो एग्ज़ाम ही पीजीटी लेवल का है। तो कुल ले देकर के अगर मैं बताऊँ आपको तो 9, 10 तक अगर आप फॉर्म देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको 6 से लेकर 10 तक का एससीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा सब कुछ मिलेगा आपको, और साइंस का भी क्वेश्चन उसमें होता है। तो ये तो रही बात। आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो पेपर 15 को है उसके लिए अब आपके मात्र 8 से 10 दिन बचे हुए हैं, मतलब 8 दिन बचे हुए हैं, 1 हफ्ता मान लीजिए आप। तो 1 हफ्ते के अंदर हम कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी तैयारी जो हो चुकी है वो हो चुकी है। अब हमको चाहिए रिवीजन, और रिवीजन के लिए आपको कुछ ऐसे मिलना चाहिए 100, 150 पेज, 200 पेज, 300 पेज का कुछ ऐसा मिल जाए, और आपको जो भी हो ये शॉर्ट नोट्स हो। और अगर आप मान लीजिए मैं आपको 300 पेज, 200 पेज दे भी दूँ, तो आप उसमें से कई सारी चीज़ें आप पहले से कवर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे उसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें मैं अगर निकाल दूँ तो आपके लिए बस मुश्किल से 20-25 पेज बच जाएगा वो। तो आपसे उम्मीद है, देखिए मैं आपके लिए एक कोर्स लाया हूँ। कोर्स क्या है, मतलब उस रिवीजन है, मात्र 49 रुपीज़ में 1 to 5 का है, और बाकी आपको बैनर में दिख रहा होगा 6 to 8 में मैथ साइंस 79 रुपीज़ का है, 6 to 8 में और भी ये जो भी है, और 11, 12, 9, 10 या फिर 6 to 8 या फिर 1 to 5 अगर आपको उसका जीके जीएस चाहिए, ओनली जीके जीएस, तो 49 रुपीज़ आपको करना है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा, उस व्हाट्सअप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट मुझे रिसीव होगा, मैं तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा उसी व्हाट्सअप नंबर पर।
तो इसलिए आपको अगर परचेज़ करना होगा और 6 to 8 का हो या 9-10 का हो या फिर 11-12 का हो या फिर 1 to 5 का हो, कोई भी हो, अगर आपको जीके जीएस चाहिए तो आपको 49 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आपको मैथ साइंस का चाहिए तो उसके लिए पूरा पे करना होगा आपको 79 रुपीज़, चाहे 9-10 का हो चाहे 6 to 8 का हो। जैसा भी सब्जेक्ट होगा आपको बैनर में दिख रहा होगा, आप उसको पे करके आप उसको ले सकते हैं। बाकी 11-12 के लिए समय ज़्यादा अच्छा मिला हुआ है, तो आप जीके जीएस का 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन 11-12 और 9-10 में जो आता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो जीके जीएस 40 नंबर वाला पार्ट तो आपको देना ही है। उसके लिए भी आप 49 रुपीज़ करके स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर दे देना है, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और आपका वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन होगा और कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो वो कवर भी होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही चीज़ें मिलें जिसको हो, क्योंकि देखिए वही चीज़ मैंने भी किया है, तो वही मैंने भी पढ़ा, तो वही मैं पीडीएफ आपको भी दे दूँगा। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। पीडीएफ की आवश्यकता होगी ही, अगर पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप जैसा मैंने बताया आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना कर लीजिएगा। और वही 49 और 79 रुपीज़ की छोटी सी प्राइस जो कि आपके लिए बहुत कम होती है, उतना तो आप चाय पानी पीने में ही ख़त्म कर देंगे। 1 लीटर बिस्लरी का 2 लीटर को पी लेंगे तो उतना ही पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है वो आपके लिए, तो आप उतना पे कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़िएगा और पढ़ करके इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। 87,000 वैकेंसी से कम नहीं होती है। टीआरई 4 में अब इससे कम ही वैकेंसी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। दूसरी बात और है कि इस बार कंपटीशन कम है, क्योंकि नए बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि डीएलएड बीएड कोई नया नहीं हुआ है, स्टेट कोई नया नहीं हुआ, तो आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम को क्रैक करिए और उम्मीद करेंगे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करेंगे, और बाकी आप पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपने SCERT को पूरा पढ़ा, अगर आपने SCERT को पूरा पढ़ रखा है 6 से लेकर 10 तक का, तो आपको पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लास्ट लाइन फिर से बोलता हूँ इसको कि अगर SCERT का आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको 6 to 8 से लेकर के 6 से लेकर 10th लेवल तक का तो आपको ये पीडीएफ परचेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी को रिवीजन करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने कवर नहीं किया है अच्छे से तब आपको लेना चाहिए और ज़रूर लेकर के एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीडीएफ लेना होगा तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।